जय हिंद बच्चों। तो आप लोग ये देखे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक क्लास 10th का आज हम लोग पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। तो इसके पूर्व बच्चों हमने पार्ट 4 तक की चीजों को देख लिया और पार्ट 4 में मेरा जो था ये विभाजन सूत्र का डेरिवेशन कैसे होता है, तो इस बारे में हम लोग चर्चा किए थे, उसका डेरिवेशन करके दिखाए थे। आज हम लोग बच्चों पार्ट 5 में विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग, विभाजन सूत्र का अनुप्रयोग हम लोग को जानना है। एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का हम अप्लाई कहां करेंगे। तो आप लोग को पता होगा बच्चों कि सेक्शन फॉर्मूला जो हम फाइंड किए थे उसमें टोटल मेरा एक सेक्शन फॉर्मूला था और उससे मेरा दो रिजल्ट्स हम उससे फाइंड किए थे। तो दो रिजल्ट्स, एक था मेरा अनुपात रेशियो फाइंड करने का और दूसरा जो मेरा रिजल्ट था वो था मिड पॉइंट, यानी कोई लाइन सेगमेंट होगा तो उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस पर हम लोग देख चुके थे। अब आज हम लोग जानेंगे कि उसका एप्लीकेशन किस टाइप से होगा, उसको हम अप्लाई किस तरह से करेंगे। उसके लिए बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल से जो सेक्शन फॉर्मूला के हम 3 रिजल्ट्स डिराइव किए थे, तो वो 3 रिजल्ट को हम अप्लाई करके दिखाएंगे कि कहाँ किस तरह से अप्लाई करना है और एक ही एग्जांपल से हम बातों को क्लियर करते हैं। और अगर आप ये चीज समझ जाते हैं तो फिर अगला एक्सरसाइज जो है आपका 7.2 वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल हम बताने जा रहे हैं बच्चों, सभी थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इसी एग्जांपल पर हम टोटल बातें क्लियर कर देते हैं और चैप्टर की अधिकांश बातें आपका क्लियर हो जाएगा और फिर आप चैप्टर के एक्सरसाइज को आप आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों और पहले हम सेक्शन फॉर्मूला का अप्लाई करके किस तरह से हम निकालेंगे, उसका अप्लाई कैसे होगा पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए बच्चों, हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट मेरा ए है और ए का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -2, 1 ले लेते हैं और फिर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं पॉइंट बी का ले लेते हैं 3 और -2 ले लेते हैं। अब ये 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला एक रेखाखंड होगा, लाइन सेगमेंट होगा, जो मान लीजिए इसका हम रेशियो ले लेते हैं कि 2:3। 2:3 में किसी पॉइंट पर यह अंतः विभाजित हो रहा है। अब क्या करना है बच्चों, इसको हम एक फिगर में दिखा देंगे। तो फिगर यहां ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पर फिगर बनाने के पूर्व बच्चों थोड़ा सा आप एक बात गौर करोगे, फिगर भी आप अगर बनाते हो तो थोड़ा प्रयास करोगे कि फिगर में जो मेरा पॉइंट ए और बी है इसका सही पोजीशन आ जाए। तो कभी कभी बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे तैसे फिगर कर देते हैं बच्चों, वैसे नहीं करना है। थोड़ा सा हमको एग्जैक्ट ही काम को करना है ताकि एग्जाम में हम अगर बनावे तो इसमें मार्क्स मेरा कटे नहीं, इस पर भी हमको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा गौर कीजिए बच्चों कि ये जो पॉइंट हम ए लिए हैं इसका कोऑर्डिनेट मेरा -2, 1 है। तो आप गौर करो बच्चों, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है। तो हम बताए थे बच्चों आप लोग को चतुर्थांश क्वाड्रेंट का मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 1 में आपका क्वाड्रेंट के बारे में बताया गया है कि कौन किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अगर आप उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप पहले उस पार्ट को देख लीजिए। देखने के बाद आप एग्जैक्ट इसका पोजीशन को दर्शा पाओगे। कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है इस पॉइंट का, ये किस पार्ट में जाएगा ग्राफ का, ये आप इजीली कर पाओगे। तो उसमें हम ये बात बताए थे बच्चों कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसका साइन दोनों का प्लस होता है, यानी भुज भी प्लस और कोटि भी प्लस। अब सीरियली साइन को चेंज करना है बच्चों, तो एक बार इसका साइन चेंज करेंगे, एक बार इसका, ये ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब क्या करना है बच्चों, इसका साइन हम चेंज कर चुके हैं, इसको उतार चुके हैं, तो ये चेंज हो गया है, इसको फिर उतार देंगे और फिर इसका साइन चेंज करेंगे। अब बारी किसका आ जाएगा बच्चों, तो प्लस था, पहले इसकी बारी आई, ये उतार दिए। अब क्या करना है, ये उतार दिए, अब इसकी बारी है, ये चेंज कर दिए। अब बारी आ जाता है किसका चेंज होने का बच्चों, तो चेंज होने की बारी अब इसकी आ जाती है। तो प्लस माइनस, यानी प्लस अगर होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया
अगर माइनस प्लस होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, अगर माइनस माइनस होता है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और प्लस माइनस होता है तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए -2,1 यानी शुरू भुज जो मेरा एब्सिसा ये नेगेटिव में है और ऑर्डिनेट जो है ये मेरा पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव यानी माइनस प्लस, तो माइनस प्लस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मेरा जो पॉइंट दिया है फर्स्ट में मेरा नेगेटिव है और बाद में पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये पॉइंट मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव है और बाद वाला मेरा नेगेटिव है, यानी मेरा एब्सिसा यानी भुज जो है ये मेरा पॉजिटिव है, और कोटि यानी ऑर्डिनेट मेरा नेगेटिव है यानी 4। तो कहने का मतलब बच्चों ये 2 मेरा ये जो 2 पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और मेरा सेकेंड पॉइंट जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब इसी के अनुसार बच्चों हम फिगर ड्रॉ करेंगे, तो आप एक थोड़ा सा रफ आइडिया भी ले सकते हैं बच्चों, इस टाइप से एक रफ आइडिया लेके आप इसको रफ में कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्टली कर पाते हैं तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में। तो आपको पता है बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो पॉइंट किधर से किधर जाएगा बच्चों, तो सेकंड से मेरा फोर्थ की ओर जाएगा, तो सेकंड ये हुआ, फोर्थ ये हुआ, तो सेकंड में मेरा -2,1 है, तो -2,1 यानी -2 एक अंदाजा ले लीजिए बच्चों, -2,1 मान लीजिए इस जगह पर आएगा, और फिर इधर का है 3,-2, तो ये मेरा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 3 का एक अनुमान ले लीजिए बच्चों, यहां तक 3 हो गया, फिर मेरा -2 है, तो -2 इस और नीचे मेरा माइनस जाएगा यानी इस टाइप में। तो मेरा जो फिगर ड्रॉ होगा बच्चों ये इस टाइप में ड्रॉ होगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट मेरा ए यहां होगा और बी यहां होगा, यानी सेकंड से फोर्थ की ओर होगा। तो इसका फिगर कुछ इस टाइप से आएगा बच्चों, सेकंड से फोर्थ की ओर जाएगा। तो यहां मेरा सेकंड हो गया, पॉइंट ए हो गया जो कि स्टार्टिंग में मेरा दिया हुआ है, तो ये मेरा आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो -2,1 हो गया, और फिर ये मेरा सेकेंड पॉइंट हुआ बी जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, इस ओर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस ओर आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे जितना दिया हुआ है 3,-2, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। अब यहाँ 2:3 में ये विभाजित हो रहा है बच्चों, तो इधर का पार्ट मेरा 2 होगा और उधर का पार्ट 3 होगा, इसलिए इधर का पार्ट कम होगा और उधर का पार्ट मेरा ज्यादा होगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं बच्चों, यहां पर P ले लेते हैं, और ये P का कोऑर्डिनेट हम XY अभी मान लेंगे, यही कोऑर्डिनेट हमको निकालना है बच्चों। तो कितना रेशियो में हो रहा है, तो इधर का 2 रेशियो है, मतलब 2 भाग है इधर, और इधर से मेरा 3 भाग है। अब क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो आप यहाँ सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ आप ये लिख लोगे ताकि इजी होगा बच्चों, आपको वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही मिस्टेक का कोई चांस होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 हो जाएगा, और ये सेकंड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, मतलब ये x2, y2 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका xy हो गया। अब क्या करना है बच्चों, ये पॉइंट P पर जो अंतः विभाजित हो रहा है, इसी पॉइंट P का हमको निर्देशांक निकालना है। तो यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, जो सेक्शन फॉर्मूला आप लोग को बताया गया। तो अब यहां पर हम लिखेंगे बच्चों विभाजन सूत्र से, अगर इंग्लिश में आप लिखते हो बच्चों तो बाई सेक्शन फॉर्मूला लिखोगे, तो हम यहां लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या है बच्चों, तो विभाजन सूत्र है मेरा x इक्वल टू, कहां से चालू करना है, m1, अगर m1 लेंगे तो x2 लेना है, अब चेंज कर देना है बच्चों, अगर m2 लेंगे और फिर x1 लेंगे और अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये बच्चों x के लिए हुआ। अब हम लोग y के लिए लिखेंगे, तो y के लिए मेरा हो जाएगा, हाँ, तो जहां पर x है वहां y कर देना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा m1 y2, थोड़ा सा स्पेस कम है बच्चों इसलिए थोड़ा हम छोटा लिखते हैं, अब यहां चेंज करना है
m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। मतलब जो सेक्शन फॉर्मूला हम बताए हैं पार्ट 4 में, वही फॉर्मूला यहां अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, वैल्यू आपको पुट करना है। तो पहले m1 है, तो यहां भी आप लिख दीजिए, इधर का पार्ट जो मेरा होगा ये m1 होगा और इधर का जो पार्ट होगा ये मेरा m2 होगा। तो m1 कितना है बच्चों ढूंढिए। तो m1 मेरा 2 है, तो m1 की जगह हम 2 पुट करेंगे और फिर x2 ढूंढिए बच्चों। तो x2 मेरा 3 है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस m2 कितना है बच्चों 3 है और इंटू x1 कितना है बच्चों। तो x1 ढूंढिए, तो x1 है मेरा -2, x1 हो गया -2। अभी ऐसा कीजिए बच्चों, यहां पर अभी ब्रैकेट मत दीजिए क्योंकि और भी ब्रैकेट बीच बीच में यूज हो रहा है, तो हम लास्ट में एक बार फाइनली ब्रैकेट कर देंगे। अब फिर m1 प्लस m2, तो m1 कितना हो गया बच्चों। तो m1 हो गया मेरा 2 और प्लस m2 कितना हो गया 3। अब इधर y का लेंगे बच्चों, तो y और m1 कितना हो गया बच्चों। तो m1 2 है, तो 2 इंटू y2, तो y2 कितना है -2, तो y2 आपका -2 है, तो -2 पुट करेंगे और फिर m2 प्लस y1, तो m2 कितना है बच्चों 3 है और y1, तो y1 कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 2 है मेरा और m2 3 है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x इक्वल टू, अब यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा बच्चों, प्लस इंटू माइनस माइनस और यहां भी 6 हो जाएगा और अपॉन फिर यहां आपका 5 हो जाएगा और फिर कॉमा y। अब y इक्वल टू, अब यहां सॉल्व कीजिए बच्चों, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 और फिर प्लस 3 और बाई 5 हो जाएगा। अब क्या आ गया बच्चों, x इक्वल टू 6 माइनस 6 यानी 0 अपॉन 5 और कॉमा y इक्वल टू -4 प्लस 3 यानी -1/5। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आपका निकल गया विभाजन सूत्र से, किसका, ये पॉइंट P का निकल गया। पॉइंट P का हम x y लिए थे बच्चों, x और y का निकल गया। तो ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। यहां आप लिख भी सकते हैं बच्चों, विभाजन सूत्र से यहां पर आप डाल सकते हैं इस जगह पर नीचे बिंदु पॉइंट P का निर्देशांक, वहां पर आप लिख सकते हैं। और अगर नहीं भी लिखते हैं तो x और y का वैल्यू आया, दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट आया, तो आप यहां लिख भी सकते हैं बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। बिंदु P का निर्देशांक, तो ये मेरा बिंदु P का निर्देशांक आ गया बच्चों। अब इसको आप फाइनली कर दीजिए। तो बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, तो बिंदु P का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों 0/5 यानी 0 होगा और कॉमा -1/5। ये आपका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों। ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया, x 0 हो गया और y -1/5 हो गया। तो इस तरह से हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। इस पर आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। आप एक्सरसाइज 7.2 में देखेंगे कि आपको ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसको मिलाने वाला रेखाखंड किसी पॉइंट पर किसी रेशियो पर अंतर विभाजित होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने के लिए कहेगा। तो आप फाइंड इस तरह से कर सकते हो बच्चों, इसका तरीका ये हो। अब हमको क्या जानना है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब चैप्टर में सवाल दिया है, आप खुद सवाल को करके देखोगे बच्चों। अगर उसमें प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर इस पर पूरे चैप्टर का एक अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा।
तो चलिए बच्चों, अब हमको पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब इसी एग्जांपल पर अब हम रेशियो फाइंड करके दिखाएंगे बच्चों। रेशियो मेरा 2:3 है। ये 2:3 को अब हम रेशियो मतलब इसका यूज करके अब रेशियो कैसे आएगा हम इसको अब फाइंड करके दिखाते हैं बच्चों। यानी एक टाइप का सवाल इस टाइप में रहता है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, और सेकंड टाइप का जो सवाल होता है वो रेशियो फाइंड करने के लिए होता है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए होता है तो हम यहाँ अब P का कोऑर्डिनेट मेरा मिल गया है, तो अब हम P का कोऑर्डिनेट यहाँ पुट कर देंगे बच्चों। तो P का कोऑर्डिनेट मेरा आ गया है 0 और कॉमा -1/5। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x, y हो जाएगा। अब हमको यहां पर रेशियो फाइंड करना है बच्चों, ये रेशियो हम फाइंड करेंगे। अब ये रेशियो हम फाइंड करते हैं इसी के हेल्प से। तो रेशियो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बच्चों यहां का कोऑर्डिनेट, फिर यहां का कोऑर्डिनेट और फिर यहां का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और रेशियो आपको फाइंड करने के लिए कहेगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग रेशियो को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पर A हो गया, B हो गया और P का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो P का कोऑर्डिनेट हम इसी को यूज करके P निकाले। अब P का यूज करके अब हम रेशियो निकाल रहे हैं। तो एक ही एग्जांपल से हम सारी बातों को क्लियर कर रहे हैं बच्चों। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो फाइंड करेंगे तो P का जो हम निकाल चुके थे अब उसका यूज करेंगे हम। तो P का कितना निकला था, 0, -1/5। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हमको रेशियो निकालना है कि M1 रेशियो M2 कितना होगा। तो अब हमको ये फाइंड करना है M1 रेशियो M2 इक्वल टू व्हाट। तो हम आपको बताए थे बच्चों कि अगर रेशियो फाइंड करना हो तो आप रेशियो को मान लोगे और वो क्या मानोगे, K रेशियो 1 मानना है। अगर ये चीज आप मानते हैं तो बड़ा इजीली सॉल्यूशन आपका होगा, उसमें कोई तरह का दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। अगर आप चाहो तो M1 और M2 लेके भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग होगा बच्चों, तो थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट की ही और जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या बोले थे, तो इसके लिए हम K अनुपात 1 मानने के लिए बोले थे। तो थोड़ा सा आप यहां इस तरह से लिख सकते हो बच्चों, माना कि बिंदुओं A, हर A का कोऑर्डिनेट कितना है, -2,1 A1, B और B का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, तो B का कोऑर्डिनेट है मेरा 3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड AB बिंदु P। अब P का कोऑर्डिनेट क्या मिला है बच्चों, तो 0, -1/5 मिलाने वाला रेखाखंड AB बिंदु P पर K अनुपात 1 मान लेंगे बच्चों। M1 अनुपात M2 की जगह हम K अनुपात 1 मान लेंगे। K अनुपात 1 में अंतः विभाजित होता है, अंतः विभाजित होता है। अब यहां भी बच्चों हम लोग सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके ये जो रेशियो हम माने हैं उस रेशियो पर जो फॉर्मूला हम बताए थे वो फॉर्मूला यूज करेंगे, और यूज करने के बाद रेशियो निकालेंगे बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, तो अब आगे देखिए, हम आगे इसको करते हैं। तो अब इधर हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं बच्चों।
अब क्या करना है बच्चों, हमको सेक्शन फॉर्मूला का ही हेल्प लेना है। तो अब हो जाएगा मेरा विभाजन सूत्र से बाय सेक्शन फॉर्मूला, और हम बिंदु P का ही निर्देशांक लिखेंगे बच्चों। यहां पर उसी को टारगेट करके चलना है। बिंदु P का निर्देशांक विभाजन सूत्र से मेरा पॉइंट P का ही कोऑर्डिनेट फाइंड किया जाता है, इसलिए विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक। अब क्या करना है बच्चों, इसका जो हम फॉर्मूला बताए थे उस फॉर्मूला को यूज करना है। तो यहां पर M1 की जगह अब मेरा K आ गया और M2 की जगह 1 आ गया। तो इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे बच्चों, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला ये था बच्चों, x इक्वल टू M1 के जगह K होगा बच्चों, तो K x2 प्लस x1 अपॉन K प्लस 1। ये पिछला वीडियो में बताया गया बच्चों, पार्ट 4 में, आप वहां से देख सकते हो। और एंड तो y का फॉर्मूला इसी तरह होगा बच्चों, K और x के जब y कर देना है तो K y2 और प्लस y1 और अपॉन K प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू कितना है बच्चों, x का वैल्यू 0 है, तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे इक्वल टू K x2। तो K मेरा ज्यों का त्यों रहेगा बच्चों, और x2 का वैल्यू पुट करेंगे तो x2 ढूंढिए कितना है, x2 मेरा 3, तो x2 की जगह हम 3 पुट करेंगे और प्लस x1 ढूंढिए बच्चों, x1 मेरा -2 है, यहां -2 पुट करेंगे और अपॉन K प्लस 1 एंड y इक्वल टू, तो y का वैल्यू यहां पुट कर देना है, तो y का वैल्यू मेरा -1/5 इक्वल टू अब यहां पर y2 का वैल्यू पुट करना है बच्चों, तो y2 का कितना है, -2 है, तो -2 यहां पुट करेंगे और फिर प्लस y1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो y1 1 है, 1 पुट करेंगे और फिर K प्लस 1। अब क्या करना है बच्चों, ये मेरा डिवाइड फॉर्म में है, इसको LHS की ओर लाएंगे तो मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। तो इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो इधर 0 हो जाएगा और फिर यहां हो गया 3K, 0 इक्वल टू 3K और प्लस -2 हो गया एंड अब यहां करना है बच्चों, तो यहां हो गया मेरा 1 -1/5 और इधर हो गया -2K और प्लस 1 अपॉन K प्लस 1। अब यहां क्या करेंगे बच्चों, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर ऐसा करते हैं बच्चों, मैं 3K को इस साइड ले आइए, तो -3K इक्वल टू -2 एंड अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा 5 इधर से, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -K, -1 से दोनों में करना है, तो माइनस प्लस माइनस K हो गया और फिर माइनस प्लस माइनस 1 हो गया इक्वल टू, इधर फिर हमको बच्चों 5 से करना है, तो 5 को -2K से करेंगे तो -10K होगा और फिर 5 को +1 से करेंगे तो मेरा 5 होगा। अब क्या करना है बच्चों, इधर का माइनस कैंसिल आउट, दोनों LHS RHS में है, तो यहाँ हम K निकालेंगे बच्चों, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा एंड अब यहाँ क्या करना है बच्चों, यहाँ पर K को एक साइड कीजिए तो -K और फिर -10K को हम इस साइड करेंगे तो मेरा LHS की ओर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा यानी +10K। अब क्या करना है बच्चों, माइनस को RHS की ओर ले जाना है,
तो इधर हो गया 5 और -1 इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा। अब यहां पर ये हो गया k इक्वल टू 2/3 एंड यहां पर हो गया बच्चों 10k - k यानी -9k और इक्वल टू 6 हो गया। अब थोड़ा सा हम काम इधर कर दे रहे हैं, तो इधर क्या आ गया बच्चों k इक्वल टू 2/3। अब फिर इधर हमको k निकालना है, तो एंड अब k इक्वल टू लेंगे बच्चों, तो यहां पर 9k है और 9 जो है k के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, अगर हम RHS में ले जाएंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा बच्चों, तो k इक्वल टू 6/9 हो जाएगा। k इक्वल टू 6/9। अब इसको कट कर देंगे बच्चों 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए बच्चों दोनों तरफ का वैल्यू मेरा सेम आया होगा, k इक्वल टू 2/3 एंड इधर भी मेरा k इक्वल टू 2/3 आ गया। तो यहां पर बच्चों अगर आप ये x y ये दो में से अगर आप एक को भी लेके चलते हो, ये जो हम दो लेके चले हैं, अगर आप एक को भी लेके चलते हो या तो x या तो y, तब भी मेरा रेशियो फाइंड हो जाएगा। लेकिन चूंकि सेक्शन फॉर्मूला जो है ये मेरा x और y दोनों के लिए है, इसलिए हम दोनों लेके चलेंगे। और दोनों लेके चलने के बाद दोनों में आपका बातें सेम आएगी, तो k इक्वल टू 2/3 आया और वहां भी देखिए k इक्वल टू 2/3 आया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें मेरा रेशियो फाइंड हो गया बच्चों, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब रेशियो क्या फाइंड हो गया, k इक्वल टू 2/3 एंड k इक्वल टू 2/3। तो हम लिखेंगे देयरफॉर या अतः लिखेंगे k इक्वल टू, दोनों सेम है बच्चों इसलिए एक ही हम लिख लेंगे, तो k इक्वल टू 2/3। अब क्या करेंगे बच्चों, k के नीचे अगर कुछ नहीं तो हम 1 डाल देंगे और फिर इधर हम लिख देंगे 2/3। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसको हम रेशियो में चेंज कर देंगे, तो k रेशियो 1 इक्वल टू 2 रेशियो 3। अब देख लीजिए बच्चों, अगर रेशियो आपको निकालने के लिए कहा जाए तो रेशियो निकालने का ये तरीका है, ये सिस्टम है। अब मेरा ये रेशियो फाइंड हो गया और कितना रेशियो में, पॉइंट P पर ये अंतर विभाजित हुआ तो 2:3 में। आपको याद होगा बच्चों जो हम एग्जाम्पल लिए थे उस एग्जाम्पल में हम पहले रेशियो 2:3 ही लिए थे और 2:3 अप्लाई करके यहाँ का कोऑर्डिनेट हम निकाले थे। अब हम क्या किए बच्चों, यहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया तीनों जगह का, तो अब इसका यूज करके फिर हम रेशियो फाइंड करके दिखाए, तो आपका रेशियो वही आया जो हम रेशियो लेके चले थे। तो रेशियो हम 2:3 लेके चले थे, तो अगर हम इसको हम फाइंड किए तो फिर देखिए बच्चों वही चीज हमको रिजल्ट मिली। तो उम्मीद करता हूं कि आप रेशियो निकालने के लिए, अगर रेशियो निकालने के लिए देता है तो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से बच्चों यहाँ का और यहाँ का ये तीनों जगह का कोऑर्डिनेट आपका दिया रहेगा और आपको ये पूछा जाएगा कि ये रेखाखंड पॉइंट P पर कितना रेशियो में अंतर विभाजित हो रहा है। तो अगर रेशियो फाइंड करने के लिए कहता है तो आप k रेशियो 1 मान लो और मान लेने के बाद इस पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर देने के बाद आपको रेशियो मिल जाएगा। तो हमने k रेशियो 1 माना था और ये k रेशियो 1 मेरा 2:3 के इक्वल टू आ गया। अब इसका एक रिजल्ट और हम बताए थे बच्चों, और वो रिजल्ट मेरा था कि अगर पॉइंट P पर सेम पार्ट में अगर अंतर विभाजित होता है सेम रेशियो में, तो सेम रेशियो में जब अंतर विभाजित होगा तो मेरा पॉइंट P मिड पॉइंट पर चला जाएगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, तो अब एक लास्ट उसको देख लेना है बच्चों। उसके बाद आपका एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो अगर आप चाहो तो लगभग सारे। तो अब हमको क्या लेना है, अब हमको ये लेना है बच्चों कि अब 1:1 में करना है, यानी इधर का पार्ट और इधर का पार्ट इक्वल करना है। अब दोनों साइड का पार्ट अगर मेरा इक्वल हो जाता है बच्चों, तब दोनों साइड मेरा सेम रेशियो बन जाएगा, यानी रेशियो यहां सेम बनेगा। तो किस तरह का रेशियो बनेगा बच्चों, तो अगर हम 1:1 में लेते हैं
तो ये पॉइंट पी मेरा मिड पॉइंट पर आ जाएगा, यानी मध्य बिंदु पर आ जाएगा। तो आप इसको बीचों बीच ले लेना है बच्चों, मिड पॉइंट पर इसको ले लेना है। अब इसको एक्स वाई मान लेंगे और यहां 1:1 में, 1:1 में होता है बच्चों, तो ये आपका M1 का काम करेगा और ये आपका M2 का काम करेगा। अब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों विभाजन सूत्र से बाइसेक्शन फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र से अब मेरा बिंदु P जो है ये मध्य बिंदु पर आ गया, यानी मिड पॉइंट पर। तो मध्य बिंदु P का निर्देशांक मध्य बिंदु P का निर्देशांक, तो इसका क्या फॉर्मूला बताए थे बच्चों, x इक्वल टू एवरेज के टाइप में, तो x ले रहे हैं तो दोनों पॉइंट का x1 प्लस x2 करेंगे और बाई 2 करेंगे। तो x1 प्लस x2 बाई 2 और कोमा y इक्वल टू, तो y लेंगे तो x की जगह हमको y लेना है, तो y1 प्लस y2 बाई 2। अब x इक्वल टू x1 का वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो x1 का वैल्यू -2 है तो -2 होगा, और प्लस x2 का वैल्यू 3 है तो 3 पुट करेंगे अपॉन 2 होगा। अब फिर y, तो y1 का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो y1 का 1 हो गया और प्लस y2 मेरा -2 हो गया। अब यहां -2 पुट करेंगे अपॉन 2 होगा। अब क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व कर देना है, तो x इक्वल टू 3 - 2 यानी 1/2 होगा, एंड y इक्वल टू, यहाँ +1 है बच्चों और ये प्लस -2 होगा, -2 + 1 यानी -1 अपॉन 2 होगा। तो ये मेरा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो अब जो हम सेक्शन फॉर्मूला आपको बताए थे और उससे हम 2 रिजल्ट्स निकाले थे, उस रिजल्ट्स का हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये अप्लाई आपको हम बता देंगे। तो यहां पर देखा जाए बच्चों, यहां पर अगर मिड पॉइंट का, कहीं भी अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इजीली हम निकाल लेंगे। अब बच्चों आप लोग के एक्सरसाइज में 7.2 में आपका एक सेक्शन फॉर्मूला का अप्लाई, तो सेक्शन फॉर्मूला में कोऑर्डिनेट P का, यानी जिस पॉइंट पर रेखाखंड अंतः विभाजित हो रहा है उस पॉइंट का निर्देशांक आपको निकालने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको रेशियो फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है ये मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये एक्सरसाइज का सवाल आप लोग से हो जाना चाहिए, और आप पहले खुद प्रयास करो बच्चों, खुद प्रयास करना है, समस्या का समाधान खुद ढूंढिए बच्चों, तभी आपके दिमाग का डेवलप होगा। समस्या का समाधान अगर आप खुद नहीं ढूंढते हैं, आप हर छोटी छोटी समस्या के लिए किन्हीं पर आश्रित होते हैं, तो फिर आपके दिमाग का डेवलप नहीं हो पाएगा बच्चों। मान लीजिए आपको कहीं जाना है बच्चों, नई जगह पर जाना है, और अगर आप अकेले जाते हो और उस जगह को खोजते हुए जाते हो, तो उस जगह पर अगर आप पहुंच जाते हो, तो पहुंच जाने के बाद फिर आपको लाइफ में वहां जाने के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उस जगह को जान रहा है और उसको आप साथ में लेके जा रहे हो, तो आप बेफिक्र हो जाते हो, वहां आप निश्चिंत हो जाते हो कि मेरे साथ एक है जो कि उस चीज को देखा हुआ है। तो आप निश्चिंत हो जाते हो, आप लापरवाह हो जाते हो और देखते नहीं हो कि रास्ता किस तरह से, किधर हमको कैसे जाना है। तो किसी के हेल्प से अगर आप जाते हो, तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट बार अकेले जाने की बारी आ जाए तो आप शायद उस जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप खुद समस्या को ढूंढते हो, उसका समाधान ढूंढते हो, तो आपके दिमाग का डेवलप होगा और उससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं और बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है बच्चों, थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट जरूरी होता है, तभी आपके दिमाग का डेवलप होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या आपको चैप्टर में रह जाए तो आप कमेंट कीजिए, बताइए। अगर ये फुल चैप्टर का आपको चाहिए, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए, तो इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।
तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।